हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम रीड करेंगे क्लास 2 मैथ्स चैप्टर 4 काउंटिंग इन टेंस। मतलब हमें टेन टेन मतलब क्या होता है बच्चों? 10। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? टेंस मतलब 10 10 के ग्रुप में हमको काउंट करना है। ठीक है, तो चलिए लेसन को हम शुरू करते हैं। चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स। चिकन्स मतलब क्या होता है? मुर्गी के बच्चे। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये 3 चिकन्स है और यहाँ पे ये क्लेवर फॉक्स है, मतलब कि एक चतुर लोमड़ी है। ये बहुत ही चालाक लोमड़ी है जो इन चिकन्स को खाने का प्रयास करती है। ये लेडी फार्मर है, ये खेती का काम करती है। ये सोचती है कि खेती के साथ साथ में कुछ मुर्गी के बच्चों को भी पाला जाए, जिससे इसकी आमदनी और ज़्यादा आ जाए। तो ये मुर्गी के बच्चों को पालती है और सोचती है कि इन्हें बेच करके मैं अच्छा मुनाफा कमाऊंगी। लेकिन एक फॉक्स रहती है जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होती है। ये फॉक्स बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है। ये इन मुर्गी के बच्चों को खाना चाहती है। ठीक है, तो चलिए लेसन को हम शुरू करते हैं। इस फार्मर का नाम क्या है? लेडी फार्मर का टिकलू। टिकलू फार्मर हैज़ मैनी चिकन्स इन हर फार्म। उसके खेत में बहुत सारे चिकन्स है। ये क्या है? मुर्गी के बच्चे, इनको हम चिकन कहते हैं। ठीक है, तो इसके पास में ढेर सारे चिकन्स है इसके फार्म में, इसके खेत में। वन डे अ क्लेवर फॉक्स सॉ दीज नोटी चिकन्स। एक दिन वो जो क्लेवर फॉक्स होती है, लोमड़ी रहती है, चालाक लोमड़ी, उन्होंने उसने इन नोटी चिकन्स को देखा। इन नटखट, नोटी का मतलब तो नटखट होता है, ये भी बहुत नटखट रहते, बहुत ही मस्ती करते, इसलिए यहाँ पे नोटी है। तो इन चिकन्स को उसने देखा, फॉक्स ने, प्लेइंग अराउंड, आसपास खेलते हुए देखा। तो इसने सोचा कि यार अब तो मेरा मटन का काम बन गया, बढ़िया खाऊंगी मैं इनको। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, सी स्टार्टेड स्टीलिंग एंड ईटिंग। उस दिन से वो क्या करती है लोमड़ी? वो चुराना शुरू कर देती है। स्टील मतलब होता है चुराना, तो वो इन चिकन्स को चुराना शुरू कर देती है और खाना शुरू कर देती है एवरी डे। टिकलू केम टू नो अबाउट इट। अब टिकलू, ये जो लेडी है इसका नाम है टिकलू, तो इसको पता चलता है इस बारे में कि इसको लगता है कि यार मेरे जो चिकन्स है वो कम हैं। सी आस्क्ड द फॉक्स। ये इस लोमड़ी से पूछती है। क्या पूछती है? हे, डू यू ईट माई चिकन्स? क्या तुम मेरे चिकन्स खाती हो? तो ये लोमड़ी कहती है, नो डियर, आई एम योर फ्रेंड। ये कहती है कि नहीं डियर, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ। हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स? मैं तुम्हारे चिकन कैसे खा सकती हूँ? यू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स। अब वो सोचती है कि मुझे अपने चिकन्स को काउंट करना चाहिए। इस बारे में वो सोचती है, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। हर शाम को और सुबह को मुझे अपने चिकन्स को काउंट करना चाहिए। बट द चिकन्स केप्ट मूविंग अराउंड हेयर एंड देयर। लेकिन जो चिकन्स है उसके, वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं। सी सेड, उसने कहा कि आई विल पुट 10 चिकन्स इन वन बास्केट। मैं एक बास्केट में 10 मुर्गी के बच्चे रखूंगी। एंड काउंट देम, उनको गिनूंगी। एंड इफ़ आई फाइंड एनी ऑफ देम मिसिंग, और उनमें से अगर कोई मिसिंग रहता है, अगर नहीं मिलता है मुझे, आई विल गिव द फॉक्स अ टाइट स्लैप। मैं उस चतुर लोमड़ी को एक टाइट स्लैप दूंगी, मतलब बहुत जोरदार थप्पड़ मारूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो लोमड़ी ने ही उसे लिया होगा। मतलब ये दिमाग ये लगाएगी उस समय। अब बच्चों ये लेडी क्या करती है? इन द मॉर्निंग सी काउंटेड हर चिकन्स। अब वो सुबह उसके चिकन्स को काउंट करती है। हाउ मैनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर। अब यहाँ पे ये कितने बास्केट है? यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 बास्केट्स है और इन सभी में कितने चिकन्स है? 10 चिकन्स है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा है कि हाउ मैनी बास्केट्स, कितने बास्केट है, ऑफ 10 चिकन्स, 10 चिकन्स है इन सभी में। तो यहाँ पे कितने बास्केट है? ये 10 चिकन्स के। यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिकन्स आर देयर इन ऑल। और यहाँ पे कितने हैं? सभी चिकन्स मिलाकर के कितने हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ पे मुर्गी के टोटल? इन सभी में 10 10 है बच्चों, 10 10 है। तो यहाँ पे 10 इंटू 5 हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। और इसके बाद भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 यहाँ पे बचे हुए हैं और 2 यहाँ पे, तो ये कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा हमारा 54। टोटल इस लेडी के पास में 54 चिकन्स है। जो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल इस लेडी के पास में 54 चिकन्स है। ये इसने सुबह के समय इस लेडी ने काउंट कर लिया है। अब वो ये देखना चाहती है कि शाम होते तक ये 54 ही रहते हैं ये चिकन्स, या फिर एक दो को अगर लोमड़ी खा जाती है तो क्या ये फिर घट जाएंगे। तो डेफिनेटली वो घट जाएंगे अगर लोमड़ी इन चिकन्स को खाएगी। तो अब वो इवनिंग में इनको काउंट करती है। तो चलिए देखते हैं। इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन। उसने फिर से चिकन्स को काउंट किया, गिनती लगाया कि कितने चिकन्स है। देयर आर 4 बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स। 10 चिकन्स के कितने बास्केट है आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये 10 चिकन्स के 4 बास्केट्स है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बास्केट यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब एक बास्केट में जो 10 चिकन्स है वो लोमड़ी खा चुकी है। तो आप देख रहे हैं ये कितनी क्लेवर लोमड़ी है, इसने तो 10 चिकन्स को एक साथ खा लिया है। अब आप देख रहे हैं देयर आर 40 + 3, क्योंकि यहाँ पे 10 के 4 ही बास्केट्स बचे हुए 10 चिकन्स के। तो यहाँ पे 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा डियर चिल्ड्रन। यहाँ पे हो जाएगा 40 + 3, तो यहाँ पे 43, क्योंकि 1 2 3 ये यहाँ पे अभी बाहर है यहाँ पे चिकन्स। तो यहाँ पे इनको भी हमें काउंट करना है, क्योंकि चिकन्स इन ऑल मतलब पूरे चिकन्स हमें बताना कि अब क्या कितने हैं। तो यहाँ पे 10 के 4, तो यहाँ हो गए 40 + 3 = 43 चिकन्स इन ऑल। अब बच्चों ये लेडीज़ ये दिमाग लगाती है कि मेरे पास टोटल मॉर्निंग के समय 54 चिकन्स थे। ये 54 है, जिसमें से अभी कितने चिकन्स है बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं 43 है, तो ये 43 को यहाँ पे माइनस कर देती है। इससे आंसर क्या निकल के आता है हमारा 11 चिकन्स हैव बीन ईटन बाय द फॉक्स। मतलब इस लोमड़ी ने कितने चिकन्स खा लिए हैं, 11 चिकन्स इसके खा लिए हैं। तो ये लोमड़ी वास्तव में बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है, बहुत ही ये तेज़ लोमड़ी है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लड़का है यहाँ पे आपके सामने, इसका नाम है भानु। ये क्या करता है, ये जंगल से लकड़ियाँ लेके आता है, लाठी लेकर के आता है, ढेर सारी लाठी लेके आता है इस तरह की, और इन्हें मार्केट में सेल करता है, बेचता है। ठीक है। अब ही यूजेस 10 स्टिक्स टू मेक अ बंडल। वो क्या काम करता है, इस तरह के बंडल बना लेता है इन लाठी से। मतलब 10 लाठी से वो क्या बना लेता है, एक बंडल बना लेता है। 3 बंडल्स हैव, कितने स्टिक्स आ जाएगी यहाँ पे, कितनी लाठियाँ आ जाएगी 3 बंडल में। एक बंडल में 10 लाठी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 10 + 10 + 10 = 30। यहाँ पे हम कितने लिखेंगे 30, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं 3 × 10, तब भी आंसर आएगा 30। तो इसके पास में ये जो 3 बंडल है इसमें कितनी हो जाएगी टोटल स्टिक्स, टोटल लाठियाँ कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 30। अब है नाउ हाउ मैनी स्टिक्स इन ऑल आर दीज। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये कितनी टोटल लाठियाँ कितनी हैं इसके पास में। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि ये कितने हैं। 7 बंडल है यहाँ पे, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे 6 और एक ये, कितने हो गए टोटल 7 बंडल है। हर एक में 10 है, तो यहाँ पे हम इंटू 10 कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे ये जो पड़ी हुई लाठियाँ हैं वो 9 हैं, और यहाँ पे है फिर 12। ठीक है, तो हम टोटल जब ऐड करेंगे, टोटल हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 91 स्टिक्स इन ऑल। यहाँ पे टोटल कितनी है 91 स्टिक्स है, लाठियाँ हैं। अब यहाँ पे है 4 बंडल्स वुड हैव, कितनी हो जाएगी 4 बंडल में कितनी होगी स्टिक्स, लाठियाँ कितनी हो जाएगी 10 है, तो 10 × 4, या फिर हम यहाँ पे 10 + 4, 10 × 4, तो कितना जाएगा हमारा आंसर 40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 स्टिक्स। 10 × 4, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 40। तो इस यहाँ पे कितनी लाठियाँ जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि 4 बंडल्स वुड है, मतलब 4 बंडल में कितनी लाठियाँ होगी 40। नेक्स्ट पेज देखेंगे बच्चों। देयर इज़ अ वेडिंग इन मालतीस हाउस। ये कौन है, ये है मालती, और मालती के हाउस में, मालती के घर में आज क्या है, वेडिंग है, मतलब कि शादी है। सी इज़ मेकिंग फ्लावर गार्लैंड्स। गार्लैंड्स मतलब क्या होता है, माला। तो वो क्या कर रही है,
फूलों की माला बना रही है। क्यों बना रही है? क्योंकि वो घर को सजाएगी। ठीक है। शी यूजेस 10 फ्लावर्स, वो 10 फ्लावर का यूज करती है टू मेक वन गार्लैंड, मतलब एक माला बनाने के लिए वो 10 फ्लावर का यूज़ करती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कितने फ्लावर है? 10 फ्लावर्स है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मालती ने ढेर सारे फ्लावर्स के गार्लैंड्स यानी कि माला बनाए हुए हैं। यहाँ पे 8 फ्लावर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। सो देयर आर ब्लैंक्स फ्लावर्स इन ऑल, मतलब इन सभी में कितने फ्लावर्स है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम काउंट करते हैं, एक गार्लैंड में कितने फ्लावर्स है? 10, तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 और इन सभी में भी 10 है। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 गार्लैंड्स है। यहाँ पे हमने लिखे 5 और इन सभी में 10 फ्लावर्स है, इसलिए हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। इसका आंसर क्या आ गया? 50। ठीक है, आप 10 प्लस 10 भी कर सकते हैं, तब भी आंसर 50 ही आएगा। प्लस ऊपर कितने फ्लावर्स है? 8, तो यहाँ पे हमने इनको भी ऐड कर दिया, तो टोटल हो चुके हैं 58 फ्लावर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 58 फ्लावर्स। इसी तरह हमें नीचे के क्वेश्चन को भी आंसर देना है। हाउ मैनी फ्लावर्स आर दीज ब्लैंक्स फ्लावर्स इन ऑल, यहाँ पे कितने फ्लावर्स है ये इसमें भी हमें बताना है। तो चलिए हम काउंट करते हैं, इन सभी गार्लैंड्स में भी कितने फ्लावर्स है? 10 है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 गार्लैंड्स है, माला है। और 6 इंटू हम 10 कर देंगे, क्योंकि एक में 10 फ्लावर है, तो आंसर आ जाएगा 60। प्लस यहाँ पे हम और देखेंगे, और यहाँ पे भी फूल दिख रहा है हमको, फ्लावर्स दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने हैं? 7। तो हम यहाँ पे 60 प्लस 7 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 64। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। हाउ मैनी गार्लैंड्स ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग 21 फ्लावर्स, ड्रॉ दैम इन द स्पेस बिलो। अब ये नीचे जो स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमको क्या बनाना है? माला बनानी है, गार्लैंड्स बनाने हैं। अब हमारे पास में कितने फ्लावर्स है? 21 फ्लावर्स है। तो हम 21 फ्लावर्स में हम कितनी मालाएं बनाएंगे? 2 माला हम यहाँ पे बना सकते हैं। 10 फ्लावर्स की आप 2 यहाँ पे माला बना सकते हैं, और इसके बाद भी आपके पास एक फ्लावर और अलग से बच जाएगा, तो उसको आप इस तरह से बाजू में बना सकते हैं। यहाँ पे बनाने के बाद सबसे पहले माला बनाने के लिए इस तरह से आपको बनाना है। इस तरह से बच्चों आपको बनाना है। अभी तो ये एक ही फ्लावर हुआ, आपको 10 फ्लावर्स का एक माला इस तरह से तैयार करना है। तो आपको 2 माला यहाँ पे तैयार करना है और एक ये हो जाएगा, तो 21 फ्लावर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पेज हम देखेंगे। यहाँ पे एक लेडी है, इसकी एक बच्ची है, इसका नाम क्या है? लीला है। तो ये क्या बोलती है? लीला, कैन यू सी ऑल दीज पेंसिल्स, क्या तुम इन सभी पेंसिल्स को देख सकती हो? ऐसा ये कहती है इसकी बेटी से। हाउ मैनी आर दीज, और कहती है कितनी पेंसिल्स है? इफ़ यू मेक अ गुड गैस, अगर तुम ये सही दिमाग लगा लेती हो, गैस कर लेती हो, सही अनुमान लगा लेती हो कि ये कितनी पेंसिल्स है, ऑल दीज विल बी योर्स, ये सभी पेंसिल्स तुम्हारी हो जाएगी। ऐसा ये इसकी बेटी को कहती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। लेट अस हेल्प लीला, चलिए हम भी लीला की मदद करते हैं। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर, मतलब कि 10 पेंसिल्स के कितने पैकेट्स है? देखिए एक पैकेट में इसमें 10 पेंसिल्स है, इसमें भी है 10, और इन सभी पैकेट्स में 10 पेंसिल्स है। तो आपको बताना ये कितनी पैकेट है? 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी पैकेट है? 6 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेंसिल्स आर आउटसाइड, और कितनी पेंसिल आउटसाइड है? पैकेट्स के बाहर दिखाई दे रही है। तो देखिए बाहर आपको 4 पेंसिल्स और दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। सो ऑल टुगेदर देयर आर ब्लैंक्स पेंसिल्स, मतलब इस ब्लैंक्स में हमें क्या लिखना है? कितनी पेंसिल्स है? टोटल कितनी पेंसिल्स हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे टोटल 64
4 पेंसिल्स हो जाएगी, क्योंकि 10 + 10 + 10 जब हम करेंगे 6 टाइम्स तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60 प्लस 4 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, कनक्स लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिंदीज, मतलब अलग अलग तरह की बिंदी को कलेक्ट करना इस कनक को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाउ मैनी पैकेट्स डस सी हैव, इसके पास में कितने पैकेट्स है वो हमें काउंट करना है और बताना है। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास में कितने पैकेट्स है डियर चिल्ड्रन, इसके पास है 7। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 पैकेट्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डियर चिल्ड्रन, सो हाउ मैनी बिंदीज इन ऑल, और इन सभी में कितनी बिंदीज है। देखिए यहाँ पे ये बिंदी है, इसमें भी बिंदी, इन सभी में बिंदीज है, तो हमें बताना है कितनी बिंदी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ईच पैकेट है 343 बिंदीज। तो टोटल कितनी बिंदी हो गई है, देखिए यहाँ पे 3 है, फिर सेकेंड रो में भी 3 है, फिर थर्ड में भी है। तो यहाँ पे 343 इज इक्वल टू 10, मतलब कि एक पैकेट में 10 बिंदी है। देखिए बच्चों यहाँ पे टोटल 7 पैकेट्स है, इसलिए हमने 7 लिखा, इनटू हम 10 कर देंगे क्योंकि एक पैकेट में से 10 बिंदीज है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 70 बिंदीज, मतलब हमें टोटल बिंदीज बताना है कितनी है 70। बच्चों अब हमें क्या करना है, नाउ यू ड्रॉ 10 बिंदीज इन अ डिफरेंट वे, अब आपको एक अलग तरीके से यहाँ पे 10 बिंदीज बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बनाया, हम अलग तरह से कुछ अलग डिज़ाइन देकर भी यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बनाना है।